रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट? उसमें डेटा, काउंट ऑफ डेटा है कि नहीं, उसके बाद में टैग नेम्स कौन से है उसके अंदर, रिस्पॉन्स के अंदर प्रेजेंट, स्टेटस कोड्स कौन से है, राइट? स्टेटस कोड का भी कंसेप्ट बोला था मैंने। स्टेटस कोड क्या होता है, कोई बोल सकता है मुझे? कम्युनिकेशन कोड। कम्युनिकेशन का स्टेटस इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिक कोड रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट? और हमने उसमें कौन सा स्टेटस कोड देखा था सक्सेस 200 कैटेगरी में? 200 200 200 व्हिच इज व्हाट? ओके। ओके। एंड टाइम टेकन फॉर द रिस्पांस हमें कितना आना चाहिए वो बोला था हमने कल? 5 सेकंड 5 से कम, सेकंड। राइट? 5 सेकंड। लेस देन 5 सेकंड्स। तो हमने कल ये टेस्ट केसेस पढ़ी थी, राइट? वैलिडेटिंग द सोप रिस्पांस, validating the data and count of data present in the SOAP response, validating the tag names, attributes present in the SOAP response, right? Validating the different status codes present in the SOAP response, right? And validating time taken for the response. इतनी सारी टेस्ट केसेस हमने कल वैलिडेट की थी, राइट? प्रैक्टिस की क्या सबने? सर कल के नोट्स नहीं भेजे थे आपने ये वाले? ओके, तो कल मैंने नोट्स ही नहीं भेजे क्या? यस सर। नहीं, ये सोप सर्विसेज तो डबल भी हो गई उसको। पुराने वाले भेजा आपने? ओके ठीक है, आज भेजता हूँ मैं, ठीक है? तो मतलब क्या प्रोजेक्ट क्रिएट करके हमने उतना ही किया था, राइट? तो दैट्स फाइन। तो वी विल जस्ट कवर दिस रिमेनिंग टेस्ट केसेस टुडे एंड विल स्टॉप, राइट? तो आपको प्रैक्टिस के लिए टाइम मिलेगा। यस, तो ये असर्शन वाला और 7 नंबर का और 8 नंबर का तीन ही टेस्ट केस हम आज कवर करते हैं। आई डोंट नो हाउ आई फॉरगॉट, ओके, मुझे लगा भेजा है मैंने, ठीक है? तो ये टर्म्स क्लियर है सबको, राइट? थ्योरेटिकली अभी तक कुछ डाउट है क्या, किसी को कोई कंफ्यूजन वगैरह, जितना भी पढ़ा है हमने अभी तक? एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, राइट? एनीवन इन डायलेमा, राइट? कि क्या चल रहा है? यस, यस और नो? जब तक आप बोलोगे नहीं तब सॉर्ट तो मुझे ही करना है, राइट? आई मीन इफ एट ऑल देयर इज अ डाउट, राइट? आंसर मुझे ही करना है, तो प्लीज आई मीन लेट मी नो एनी डाउट्स, राइट? जो भी जितना भी एक्सप्लेन किया है मैंने, यू आर क्लियर विद द कंसेप्ट्स, राइट? सो दैट आई कैन मूव अहेड, राइट? तो ठीक है, साइलेंस मीन्स नो बोलता हूँ मैं एंड आई विल मूव अहेड, ओके? तो 5 हमारे पास 8 टेस्ट केसेस है, राइट? यहाँ पे एपीआई टेस्टिंग में आप कोई भी एपीआई टेस्ट करो, कहीं पे भी कोई भी कंपनी में जाके टेस्ट करो, राइट? हमारे पास 8 टेस्ट केसेस है। तो 8 के 8 टेस्ट केसेस कौन सी है? तो फर्स्ट टेस्ट केस इज वैलिडेटिंग द रिस्पॉन्स, सेकंड टेस्ट केस इज वैलिडेटिंग द डेटा एंड काउंट ऑफ डेटा, थर्ड वन इज वैलिडेटिंग द tag names attributes, fourth one is validating different status codes, fifth one is validating time taken for the response, and sixth test case is applying assertion for verification। और assertion का मतलब क्या है अभी, राइट? We'll try to understand that first, okay? So this is the test case which we want to continue today. What is assertion basically, right? assertion क्या होता है? तो आप जो भी टेस्ट केस एग्जीक्यूट कर रहे हो, उसका जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसको वैलिडेट तो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा आपको, राइट? यस। कुछ वैलिडेशन पॉइंट आपको लगाना पड़ेगा वहां पे, राइट? जो क्या कंपेयर करेगा, वैलिडेशन पॉइंट क्या कंपेयर करेगा कि जो हमें एक्चुअल में मिला है क्या वो एक्सपेक्टेड से मैच होता है क्या, राइट? एक्चुअल वर्सेस एक्सपेक्टेड जो भी है, राइट? उसको कंपेयर करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? वैलिडेशन पॉइंट लगाना पड़ेगा, राइट? तो हमारे 6th टेस्ट केस में हम वैलिडेशन पॉइंट लगाते हैं कि जो भी हमने एक्सपेक्ट किया था क्या वही आउटपुट में आ रहा है क्या अभी, राइट? यदि वही आउटपुट में आ रहा है तो आपका वैलिडेशन क्या है? वैलिड। पास है। यदि वो नहीं आ रहा है तो वैलिडेशन फेल है। जैसे ऑटोमेट करते हो कुछ चीज आप, राइट? व्हेन यू ऑटोमेट समथिंग, यू लेट्स से वांट टू चेक लाइक वेदर वी आर ऑन वेलकम पेज और नॉट, लॉगिंग होने के बाद। यदि आप वेलकम पेज पे हो तो ही आपका लॉगिन सक्सेसफुल है, राइट? आप वेलकम पेज पे नहीं हो तो आपका लॉगिन सक्सेसफुल नहीं है। नहीं। तो आप चेक करते हो कि नहीं, असर्ट इक्वल्स और समथिंग, राइट? और कंटेन्स टेक्स्ट इज इक्वल टू और समथिंग समथिंग इक्वल टू व्हाट, वेलकम। वो स्ट्रिंग आप चेक करते हो, राइट? कहीं पे वेलकम स्ट्रिंग आया है क्या, राइट? दैट मीन्स यू आर पुटिंग वैलिडेशन, राइट? टू मेक श्योर व्हाट, यू आर ऑन करेक्ट पेज, राइट? एंड योर रिस्पॉन्स इज करेक्ट, बराबर? तो Yes, वैसे ही एपीआई को वैलिडेट करने के लिए आपके पास असर्शंस है, राइट? असर्शंस है। और ये असर्शन का काम क्या है? टू कंपेयर एक्चुअल वर्सेस एक्सपेक्टेड रिजल्ट। जो भी एक्चुअल है, जैसे अभी के केस में 15 + 14
15 + 14 15 + 14 मेरे लिए 29 है। मुझे एक्सपेक्टेड क्या होगा फिर वहाँ पे? 29 29 एक्सपेक्टेड होगा। अब मैं जब रिक्वेस्ट हिट करूँगा सर्वर को, राइट? तो मुझे क्या आना चाहिए? 29 आना चाहिए। यदि 29 आता है तो मेरा वैलिडेशन सक्सेसफुल है, पास है। यदि वहाँ पे 29 की जगह पे 30 आता है तो आपका वैलिडेशन पास है क्या? नो नो, राइट? तो इसके लिए मेरे पास कुछ असर्शंस अवेलेबल है ये टूल में, राइट? बट अभी मैं फिलहाल तो टूल ओपन करता हूँ सिर्फ। जस्ट लेट मी क्लोज दिस पोस्टमैन। Let it open. Just hold on. टूल तो सबका डाउनलोड हुआ है, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है, राइट? यस सर। यस ठीक है। डबल क्लिक, ओके, अभी किया है क्या? ठीक है। और इस प्रोजेक्ट सबने क्रिएट कर पाया ना हर कोई? मतलब ठीक है, मैंने आपको नोट्स शेयर नहीं किए थे, दैट वाज माय फॉल्ट, बट स्टिल आप लोगों को प्रोजेक्ट तो क्रिएट करने हैं ना, विदाउट डॉक्यूमेंट एनीथिंग, राइट? यस ओके, ठीक है, ग्रेट। शायद आपके लेक्चर के बाद तुरंत मेरा स्प्रिंट अपडेट कॉल था कल, और आई जस्ट फॉरगॉट टोटली। मुझे लगा भेजा होगा। आपका हमारा लेक्चर कल 9:10 9:15 तक चला था क्या? कुछ डिस्कशन चल रहा था हमारा लास्ट में, मे बी, तो मे बी, यस, आई मस्ट हैव मिस्ड। ठीक है, इसको होने दो ओपन। आपका ऑटोमेशन क्लास मेरे से पहले होता है, राइट? मेरे बाद में होता है? बाद में होता है बाद में होता है क्या? ओके। ये टूल ही थोड़ा सा स्लो है, ओके, तो इसलिए तो हम बोलते हैं कि राइट, ये ज्यादा यूज नहीं होता है मार्केट में आज, बट फिर भी डायरेक्टली यूज ही नहीं होता है, वैसे भी नहीं बोल सकते हम उसको। अभी भी बहुत सारी कंपनी इसको यूज करती है, बट इट्स काइंड ऑफ स्लो एज कम्पेयर टू पोस्टमैन। तो वो रन टाइम में आपको रियलाइज होगा जब हम पोस्टमैन स्टार्ट करेंगे तब। प्रोजेक्ट का नाम हमारा होगा, राइट, यहाँ पे अभी 5 नवंबर, सॉरी 8 अक्टूबर मॉर्निंग, राइट? 8 अक्टूबर मॉर्निंग होगा तो ठीक है, नहीं तो हम नया क्रिएट करेंगे अपना, राइट? कल बनाया है ना। हाँ, तो वो हम जब क्लोज करते हैं ना, वो टाइम पे वो सेव का ऑप्शन आता है। मे बी सेव नहीं किया ना आपने, वो सेव सेव करते 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 लास्ट तक नहीं गए तो सेव नहीं होता है। 8 अक्टूबर मॉर्निंग है यहाँ पे, ठीक है? तो अभी देखो, मैं इसमें से ऐड टेस्ट केस में ही हूँ, राइट? ओके, रिक्वेस्ट हिट करता हूँ, रिस्पॉन्स मिलता है मुझे, यहाँ तक हम थे कल, राइट? अब यहाँ पे मुझे कहीं पे असर्शंस नाम का टैब दिख रहा है क्या? नो सर नो, कहीं पे भी असर्शन नाम का ऑप्शन मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ओके? तो असर्शन ऑप्शन देखने के लिए हम लोगों को टेस्ट सूट क्रिएट करना पड़ता है, जिसका हमें ऑप्शन पहले भी मिला था। कहाँ पे मिला था हमें टेस्ट सूट का ऑप्शन? जो आप प्रोजेक्ट क्रिएट हाँ करते समय। जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे थे तब, राइट? तो अब वहां से तो हमने क्रिएट नहीं किया, तो हम अब क्या कर सकते हैं? वी कैन जस्ट राइट क्लिक ऑन दिस कैलकुलेटर सोप, जनरेट टेस्ट सूट मिल रहा है क्या यहाँ पे? क्लिक करो, जस्ट ओके ओके बोलते जाओ, डोंट क्लिक एनीवेयर, जस्ट से ओके ओके, टेस्ट सूट क्रिएट होगा। हो गया क्या टेस्ट सूट क्रिएट? यस। अब टेस्ट सूट को एक्सपांड करो, उसके अंदर क्या मिलेगा आपको? टेस्ट सूट के अंदर आपको वो चारों के चारों ऑपरेशन टेस्ट केस में कन्वर्ट किए वाले मिल रहे, राइट? उसमें यस से सर। ऐड टेस्ट केस को एक्सपांड करो, ऐड स्टेप्स उसमें, और ऐड ऑपरेशन को जाओ। अब यहाँ पे वही ऑपरेशन, वही भी डालो आपका जो 22 33 क्या डाला था आपने वो, राइट?
send the request, you will get the response, and नीचे आपको assertions ऑप्शन मिल रहा है, करेक्ट? अब assertions ऑप्शन में we can apply the assertions, right? तो assertion apply कैसे करना है? assertion क्या है वो पता है, right? validation है कि expected actual match हो रहा है क्या, बराबर? Yes, sir. अब assertion पे क्लिक करो, वहां पे प्लस ग्रीन बटन है, उस पे उसके ऊपर क्लिक करो, आपको यहाँ पे ऐसा विंडो आएगा, उसमें प्रॉपर्टी कंटेंट को जाओ और प्रॉपर्टी कंटेंट के अंदर कंटेंट्स नाम का असर्शन है, जो आपकी रिस्पॉन्स विंडो में XYZ चीज आया है कि नहीं आया है वो चेक करेगा। आपको ढूंढना है भाई मेरे रिस्पॉन्स में मुझे प्रमोद चाहिए, राइट? तो आप कंटेंट्स में एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या डालोगे? प्रमोद, राइट? तो क्योंकि ये क्या चेक करने वाला है जाके रिस्पॉन्स में प्रमोद आया है कि नहीं आया है, वो चेक कौन करने वाला है मेरे लिए? कंटेंट्स नाम का असर्शन वो चेक करने वाला है। तो कंटेंट्स ऐड करो, इसको ऐड करने के बाद यहाँ पे डालो। अब क्या एक्सपेक्टेड है मुझे? 55 एक्सपेक्टेड है, बराबर? यस सर। ओके बोलो, क्या असर्शन मेरा पास हो गया यहाँ पे? इज इट वैलिड? यस, Yes. राइट? क्योंकि रिस्पॉन्स, ये जो विंडो है, राइट, रिस्पॉन्स का विंडो, ये पूरी की पूरी विंडो वो स्कैन करेगा और वो पूरी की पूरी विंडो में कहीं ना कहीं पे 55 है क्या वो चेक करेगा, राइट? समझो आपको ऐड रिजल्ट चाहिए आउटपुट में, तो आप फिर से एक बार असर्शन यही ऐड करो, कंटेंट्स ही, एंड इधर वो उसको नाम आने दो, अभी मैं बोलता हूँ ऐड रिजल्ट। पास हो गया, फेल हो गया? व्हाई इट इज फेल्ड? Because tag name is. यस, टैग नेम है, दैट इज इट शुड आल्सो गेट पास, राइट? पूरी विंडो स्कैन कर रहा है ये वाला असर्शन, फिर भी पास होना चाहिए। केस सेंसिटिव, राइट? तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया होता इग्नोर केस इन कंपैरिजन, तो ये चेक बॉक्स मैंने क्लिक किया होता तो ये पास होता। अब पास हुआ क्या हो? Yes, sir. Yes, sir. यस। तो कंटेंट्स क्या चेक कर रहा है कि रिस्पॉन्स में XYZ चीज अवेलेबल है क्या, राइट? राइट, बराबर? तो Yes, कंटेंट्स जाके चेक कर रहा है, तो कंटेंट्स आपका क्या करेगा? कंटेंट्स विल चेक फॉर लाइक पर्टिकुलर थिंग इन द रिस्पॉन्स विंडो, पूरी विंडो स्कैन करेगा और उसके अंदर XYZ चीज अवेलेबल है क्या रिस्पॉन्स में, जो भी हमें एक्सपेक्टेड है वो वहां पे जाके चेक करेगा। क्या हमने स्टेटस कोड देखा था? स्टेटस कोड्स, राइट? तो Yes. स्टेटस कोड हमारे एक्सपेक्टेशन के अनुसार है कि नहीं वो चेक करने के लिए मेरे पास और एक असर्शन यहाँ पे अवेलेबल है। प्लस बटन पे फिर से क्लिक करो, कॉम्प्लायंस स्टेटस स्टैंडर्ड्स में जाओ और यहाँ पे आपको वैलिड HTTP स्टेटस कोड नाम से दिखेगा, और ये जाके क्या चेक करेगा अभी? Status. checks that the target test step received an HTTP result with the status code in the list of defined codes। हमें जो एक्सपेक्टेड था वो स्टेटस कोड यहाँ पे आया है कि नहीं आया है, वो कौन चेक करेगा? इट विल बी चेक्ड बाय वैलिड HTTP स्टेटस कोड्स असर्शन। तो इसको भी ऐड करो, जस्ट ऐड इट, राइट? ऐड करो इसको भी। कहाँ से मिला आपको? ये कॉम्प्लायंस स्टेटस स्टैंडर्ड से मिला। ऐड इट, और यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा मुझे? स्पेसिफाई कोड बोल रहा है आपको क्या एक्सपेक्टेड है, उससे एक्सपेक्टेड था ना हम, राइट? Yes, sir. यस, 200 ही डाला हमने, ओके बोला, तो पास होगा कि फेल होगा? Pass. पास। 200 की जगह पे कुछ और डालते तो 201 डालते आप, फेल होता, राइट? क्यों? क्योंकि मुझे जो एक्चुअल में आया है वो है 201, 200, मुझे एक्सपेक्टेड जो था वो था 201, तो फेल हो गया कि नहीं हो गया? Yes. तो यहाँ पे मुझे एक्सपेक्टेड में भी क्या डालना होगा मुझे, जो मुझे एक्चुअल में एक्सपेक्टेड है, राइट? एक्सपेक्टेड 200 था तो यहाँ पे 200 ही डालो तो पास होगा आपका असर्शन, राइट? तो वैलिड HTTP स्टेटस कोड आपके लिए क्या कर रहा है? रिस्पॉन्स में स्टेटस कोड 200 आया है कि नहीं आया है वो चेक कर रहा है, बराबर? Yes, sir. Yes, sir. यस। अब मुझे तीसरा जो यहाँ पे वैलिडेशन लगाना है वो रिलेटेड टू ये रिस्पॉन्स टाइम लगाना है। ए सर्विस लेवल एग्रीमेंट, ऐसे दिख रहा है आपको? Yes, sir. Yes, sir. SLA में जाओ, रिस्पॉन्स SLA एक अकेला वहां पे बचा हुआ है, क्लिक करो। ये क्या करता है देखो, वैलिडेट्स दैट
the last received response time was within the defined limit. क्या बोल रहे हो कि लास्ट जो मुझे रिस्पॉन्स मिला वो विद इन लिमिट था। वो चेक करने के लिए कौन सा वैलिडेशन लगाया मैंने, रिस्पॉन्स SLA। अब एक्सपेक्टेड ऐड करूंगा इसको मैं, तो इधर क्या डालना पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट 200 मिलीसेकंड है, ये बोल रहा है कि स्पेसिफाई द मैक्सिमम रिस्पॉन्स टाइम, राइट। तो यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा मुझे, 5 5000 डालना पड़ेगा, राइट। 5000 मिलीसेकंड। यस, तो 5000 डालो, इसको बोलो यस, एंड फिर से रिक्वेस्ट लगे तो सेंड करो। क्या पास हो गए क्या, यस इट गॉट पास्ड, क्योंकि मैंने जो बोला था कि रिस्पांस टाइम एक्सपेक्टेड वो था 5000 मिलीसेकंड। आया कितने टाइम में रिस्पांस यहाँ पे, 526। 526। तो क्या मेरा वैलिडेशन पास हुआ, यस यस। अब बात आती है कि भाई ये इसका यूज, इफेक्टिव यूज कहाँ पे होगा, राइट, असर्शन का। तो ये चीज तो हम उधर भी चेक किए थे, राइट, हमारे एज अ पार्ट ऑफ इंडिविजुअल टेस्ट केसेस, करेक्ट और नॉट, यस, पहले भी चेक किए थे ना हमने ये चीजें, यस सर। यस सर। यस, ओके। तो here comes the use of I mean like this assertions, right, validation points। क्या होता है आपका, समझो एक फीचर आपका लोअर इन्वायरमेंट में टेस्ट हो गया, राइट, QA डेव इन्वायरमेंट में, वो लाइव चला गया, उसके बाद में उसमें कुछ चेंजेस हुए, राइट। चेंजेस होने के बाद आप क्या करते हो, या आप रिग्रेशन नाम की भी कोई चीज होती कि नहीं, वो पर्टिकुलर मॉडल के अराउंड कुछ चेंजेस होते हैं तो आप रिग्रेशन करते हो, राइट, बराबर। सर। तो रिग्रेशन के टाइम पे क्या है, आप ये एपीआई टेस्ट करना है, समझो ये एपीआई के अराउंड कहीं पे कुछ चेंजेस हो गए तो आपको ये एपीआई टेस्ट करना है, ये वेब सर्विस टेस्ट करना है। तो आप क्या हर चीज फिर से डेटा डाल डाल के टेस्ट करोगे, या कुछ वैलिडेशन लगा के रखोगे कि भाई ये वैलिडेशन पास है तो चलो सब सही चल रहा है, राइट। यस यस सर। वैलिडेशन ही रखोगे ना आप लोग, एग्री करते हो कि नहीं करते हो, यस सर। यस यस। सर। तो आपने समझो ये 2-3 वैलिडेशन लगा के रखे, भाई स्टेटस कोड 200 आ रहा है तो सब सही चल रहा है, रिस्पॉन्स में ये आ रहा है तो सब सही चल रहा है, स्टेटस कोड ये आ रहा है तो सब सही चल रहा है, टाइम इतना लग रहा है तो सब सही चल रहा है। तो ये आप वैलिडेशन लगा के रखोगे, और ये वैलिडेशन आपने सिर्फ यही टेस्ट केस को नहीं लगा के रखा है, ऐड टेस्ट केस को। समझो आपने 100 टेस्ट केसेस, हर टेस्ट केस को आप एक बार का वैलिडेशन लगा के रखो, टेस्ट डेटा सेट करके रखो हर टेस्ट केस में। तो जब भी कोई बंदा आके रिग्रेशन करेगा तो वो सिर्फ यहाँ से क्या रन करेगा, टेस्ट सूट रन करेगा। वो टेस्ट सूट रन करेगा, टेस्ट सूट रन करने के बाद जो भी टेस्ट केस का असर्शन फेल होगा वो टेस्ट केस फेल होगा, वही टेस्ट केस को जाके हमें देखना पड़ेगा कि भाई ये क्यों फेल हुआ है। मेक सेंस, यस सर। यस। तो इसका मेजर रोल कहाँ पे आएगा, जब आप रिग्रेशन करोगे, राइट। तो मैंने पहले ही बोला है एपीआई में भी क्या रिग्रेशन कंसेप्ट नहीं होगा क्या, राइट, वो भी कंसेप्ट होगा, राइट। जो भी मैनुअल में है सब इधर भी आएगा, राइट, बट हम इंटीग्रेशन पार्ट टेस्ट कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन पार्ट टेस्ट करते टाइम हम लोगों को बेसिकली चेक तो करना पड़ेगा ना, सैनिटी चेक, कि भाई ये अपना एपीआई बराबर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, राइट। यस, इसका यूज कहाँ पे आएगा समझा सबको, रिग्रेशन। यस, यस, करेक्ट। तो ये मेरा असर्शंस 3 इंपॉर्टेंट असर्शन होगा, कौन सा कंटेंस नॉट कंटेंस वैलिड एचटीटीपी स्टेटस कोड, इनवैलिड एचटीटीपी स्टेटस कोड हम देखेंगे, बट मेरा कौन सा हुआ अभी यहाँ पे, कंटेंस वैलिड एचटीटीपी स्टेटस कोड्स एंड रिस्पांस एसएलए, राइट। अब कंटेंस के एग्जैक्टली अपोजिट, अब कंटेंस में मैंने ढूंढ रहा था कि भाई मुझे रिस्पांस में ये चाहिए, मुझे पता है पहले से कि रिस्पांस में ये मुझे कभी भी नहीं चाहिए, राइट, रिस्पांस में मुझे कभी भी नहीं चाहिए एक चीज, राइट। तो उसके लिए इसके एग्जैक्ट अपोजिट आपको असर्शन लगाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, तो मैं इसके एग्जैक्ट अपोजिट मेरे पास असर्शन है कंटेंट्स के अपोजिट, तो फिर से जाओ प्रॉपर्टी कंटेंट में, और कंटेंट्स के एग्जैक्ट अपोजिट नॉट कंटेंट्स असर्शन है, जो क्या चेक करेगा, कंटेंट्स क्या करता है, नेगेटिव टेस्टिंग करेगा ना। निगेटिव टेस्टिंग करेगा ये, राइट। तो कंटेंट्स में हम लोग कुछ है कि नहीं देख रहे थे, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम लोग, रिस्पांस में ये चीज आ गई तो रिस्पांस मेरा टेस्ट को फेल करो, राइट, बराबर। रिस्पांस में ये कभी भी नहीं आना चाहिए मुझे एक्सवाइजेड चीज, राइट। वो आती है तो क्या करो, उसको फेल रिजेक्ट करो। फेल कर दो। तो नॉट कंटेंस, ये नॉन एग्जिस्टेंस चेक करेगा, तो इधर मैं क्या डालूंगा, 55 डालो तो पास होगा क्या ये?
मैंने 55 डाला तो ये क्या पास होगा कि फेल होगा? सिंपल क्वेश्चन। पास होगा। पास होगा। फेल होगा। फेल होगा। फेल होगा। फेल फेल होगा। फेल होगा, करेक्ट। क्यों? 55 नंबर है उसमें contest 55 है उसमें, रिस्पॉन्स कंटेंट्स टोकन 55 नहीं चाहिए मुझे, राइट? नॉट कंटेंट्स क्या बोलता है? रिस्पॉन्स में क्या नहीं आएगा, राइट? तो ये तो आ रहा है ना, बराबर है क्या? Yes. यस सर। Yes. मेक सेंस और नॉट एवरीवन? Yes, sir. यस सर। Right. यस यस सर। राइट। अभी जैसे नॉट कंटेंट्स में मुझे मुझे फिर क्या डालना पड़ेगा? कुछ और डालना पड़ेगा। 555 डाला मैंने, तो अब क्या पास होगा? क्या यस। पास होगा। पास होगा। पास होगा। पास होगा। जैसे नॉट कंटेंट्स है वैसे वैलिड के एग्जैक्ट अपोजिट क्या हो सकता है? नॉट वैलिड। इनवैलिड। दिख रहा है? इनवैलिड एचटीटीपी स्टेटस कोड। ऐसा होगा कि नहीं, वंस इन अ ब्लू मून काइंड ऑफ थिंग, राइट? कि कभी कभी ऐसा भी होगा कि डेवलपर बोलेगा कि भाई ठीक है तुझे सैनिटी करना है तो ये स्टेटस कोड कभी भी नहीं आना चाहिए, तो मैं इधर लिस्ट डाल दूंगा कि भाई कौन से स्टेटस कोड कभी भी नहीं आने चाहिए, राइट? तो आई जस्ट पुट लेट से 200 तो आना चाहिए ना, तो 201 डालूंगा मैं, 202 डालूंगा, राइट? 400 डालूंगा, कभी भी नहीं आना चाहिए, 404 डालूंगा। उसके बाद लेट से 500 डालूंगा, राइट? 503 सर्विस अनअवेलेबल। तो ये सब डाला मैंने। तो इसमें से कुछ भी आता है तो पास होगा कि फेल होगा? फेल होगा। फेल होगा। बट ऑब्वियसली नेगेटिव सेट करके रख रहे हैं हम लोग, राइट? इसमें से आएगा तो उसको फेल कर, राइट? बराबर। तो अब ये पास होगा। अब ये पास होगा कि फेल होगा? फिर एक बार पास होगा। केयरफुली देखो और पास एनालाइज होगा। करो। पास होगा। पास होगा। क्यों पास होगा? क्योंकि इधर मेरा आया क्या है? 200 आया है। मैंने 200 नहीं आना चाहिए ऐसे बोला था कि इधर नहीं। नहीं बोला था, राइट? नहीं आना चाहिए ऐसा नहीं बोला था मैंने, राइट? बराबर। क्योंकि इसमें लिस्टेड नहीं है 200, तो इसलिए वो क्या हो गया? पास हो गया, राइट? तो लेट मी शो यू, राइट? हमने अभी तक क्या क्या किया। हमने 6 नंबर का टेस्ट केस स्टार्ट किया, अप्लाइंग असर्शन फॉर वेरिफिकेशन, उसको बोलते हैं हम लोग वैलिडेशन पॉइंट, टू कंपेयर एक्चुअल वर्सेस एक्सपेक्टेड रिजल्ट, एंड टू अप्लाई असर्शन वी नीड टू क्रिएट अ टेस्ट सूट, एंड टू क्रिएट अ टेस्ट सूट राइट क्लिक ऑन द क्या फोल्डर एंड सिलेक्ट व्हाट जनरेट टेस्ट। जनरेट टेस्ट सूट ऑप्शन। Generate. यही किया ना हमने, राइट? यस सर। यस सर। स्क्रीनशॉट भी है उसका। वो फोल्डर को फिर ओपन किया हमने, ये वाला ऑप्शन दिखा हमें, राइट? असर्शन ऑप्शन दिखा, बड़ा सा ग्रीन बटन दिखा प्लस, उस पर हॉर करने के बाद मुझे बोल रहा है कि ऐड एन असर्शन टू दिस आइटम। क्लिक करो, ये वाला विंडो आएगा जिसमें सबसे पहले प्रॉपर्टी कंटेंट को जाना है, कंटेंट्स दिखेगा, राइट? ऐड बोलो, यस। एक्सपेक्टेड जो भी आपको डालना है डालो, ये अलग वैल्यू का कुछ नहीं मैटर यहाँ पे, राइट? कुछ भी डालो आप यहाँ पे, राइट? ओके बोलो, पास करेगा वो। ऐड रिजल्ट आप स्मॉल में डाल रहे हो तो आपको इधर इग्नोर केस इन कंपैरिजन करना पड़ेगा, ये भी पास हो जाएगा। नॉट कंटेंट्स कैसे काम करेगा? एग्जैक्टली अपोजिट, राइट? यस। नॉट कंटेंट्स में आपको वो चीज डालनी पड़ेगी जो कभी भी आउटपुट में नहीं आनी चाहिए, राइट? वैलिड एचटीटीपी स्टेटस कोड में आपको क्या डालना है? पहले तो कहाँ से आ रहा है वो? कंप्लायंस स्टेटस स्टैंडर्ड से आ रहा है, उधर आपको क्या डालना पड़ेगा? राइट? जो भी आपको वैलिड एक्सपेक्टेड स्टेटस कोड है, 200 डाला मैंने यहाँ पे, आया भी 200, एक्सपेक्टेड भी 200 था, टेस्ट केस पास हुआ कि फेल हुआ? पास हुआ। इनवैलिड क्या करेगा? वैलिड कोड्स नहीं आनी चाहिए, वो चेक। जो भी नेगेटिव में हमें नहीं जाने चाहिए वो मैं चेक करूंगा। रिस्पॉन्स एसएलए, टाइम चेक करने के लिए मेरे पास एसएलए सेक्शन है। एसएलए में क्या है? रिस्पांस एसएलए। रिस्पांस कोड्स। रिस्पॉन्स एसएलए है, वो डालूंगा मैं। तो इधर मुझे मैक्सिमम टाइम डालना पड़ेगा जो भी है वो, और ये मेरा टेस्ट केस क्या होगा? पास होगा, क्योंकि ये वाला टाइम और ये वाला टाइम दोनों में कौन सा टाइम ज्यादा है? लिमिट से बाहर जा रहा है क्या वो? नो। नो नहीं जा रहा है, नहीं। राइट? तो इतने असर्शन है, उसके साथ एक और भी असर्शन है जो मैं बाद में कवर करूंगा, बट दीज आर दी आई मीन 99% जो भी असर्शन यूज होते हैं, राइट, सब सर्विस टेस्टिंग में वो यही है, राइट?
6 टेस्ट केसेस हमारी कवर हुई। 7वां टेस्ट केस क्या होता है हमारा? फंक्शनलिटी। आप सोच के मुझे बोलो कि फंक्शनलिटी में आप कैसे टेस्ट करोगे? वैलिडेटिंग द फंक्शनलिटी बाय पासिंग टेस्ट डेटा, रीटेस्टिंग ही होता है ये वाला। क्या क्या आप यूज केसेस चेक कर सकते हो यहाँ पे? passing the various data for a same functionality. तो ठीक है, मैंने एक सैंपल लिख के दिया आपको। वेरीफाई द सब सर्विस बाय पासिंग 1 डिजिट नंबर्स, एक्सपेक्टेड वो ऐड होने चाहिए। Yes. एंड फिर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है? तो देखो, वेरीफाई द सब सर्विस बाय पासिंग 1 डिजिट नंबर एक कॉम्बिनेशन हो गया, 2 डिजिट नंबर्स, राइट, 3 डिजिट नंबर्स। तो ऐसे कितने भी पास करो आप, 4 5 तक पास करो और छोड़ दो उसको, राइट? ऐड होने चाहिए। पहली पोजीशन पे सिंगल डिजिट, दूसरी पोजीशन पे 2 डिजिट ऐड होना चाहिए क्या? कैलकुलेटर है ना, कैलकुलेटर ने ऐड करना चाहिए, राइट? Yes. 0 2 0 को ऐड करना चाहिए कैलकुलेटर ने, ऑब्वियसली उसने ऐड करना चाहिए, राइट? ये हमने मिस किया था, राइट? Yes. नेगेटिव नंबर से ऐड करनी चाहिए कैलकुलेटर ने, ऑब्वियसली ऐड करनी चाहिए, राइट? पॉजिटिव नेगेटिव का कॉम्बिनेशन ऐड करना चाहिए क्या? Yes. ऐड करना चाहिए, राइट? इससे ज्यादा कॉम्बिनेशंस नहीं बनेंगे यहाँ पे, राइट? इससे ज्यादा कॉम्बिनेशंस बनेंगे क्या? No. नहीं बनेंगे। तो हम क्या करते हैं, इतने भी कॉम्बिनेशन हम एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। एक बार हम विल गो टू द दिस ऐड रिक्वेस्ट अगेन एंड आई विल जस्ट एग्जीक्यूट। तो यहाँ पे सिंगल डिजिट पास करते हैं हम लोग, ओके? सिंगल डिजिट मतलब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 9, यहाँ पे भी 9 सिंगल डिजिट पास कर रहे हैं, राइट? तो ये ऐड होने चाहिए, राइट? बराबर, Yes, sir. यस, ऐड हो रहा है। टेस्ट केस पास बोलेंगे क्या हम लोग? No, sir. सिंगल डिजिट ऐड हुआ, राइट? तो टेस्ट केस पास और फेल? चेक करना पड़ेगा ना। पास, राइट? ऐड तो कर रहे हैं ना अभी। अभी कैलकुलेटर सिंपल ऑपरेशन है, राइट? अभी ये जो रिस्पांस आया, समझो मेक माई ट्रिप का होता है यहाँ पे, राइट? तो सोर्स डेस्टिनेशन डाला आपने, इधर जो भी रिस्पांस है आपको डेटाबेस में जाके भी चेक करना पड़ता था, राइट? रियल टाइम में कि क्या ये रिस्पांस डेटाबेस में वैसा है क्या, ऐसा अवेलेबल है क्या? अभी तो कैलकुलेटर हमको पता है, राइट? बचपन से, राइट, कि कैलकुलेटर कैसे काम करता है। तो 9 + 9 सिंगल डिजिट ऐड कर रहा है क्या? Yes. यस। डबल डिजिट डाल के देखते हैं, डबल डिजिट्स ऐड कर रहा है क्या? यस। Yes. क्या हुआ इधर? ट्रिपल डिजिट डाल के देखो, ऐड करेगा क्या वो? करेगा। अब 5 डालते हैं, ओके, डायरेक्टली, ज्यादा उसके साथ खेलने के बजाय, राइट? तो विल जस्ट 5 डिजिट भी ऐड किया, राइट? अब मैक्सिमम कितना ऐड करेगा वो कौन से टेस्ट केस पे डिपेंड करेगा, वो कैसे वैलिडेट करेंगे हम लोग कि इसमें मैक्सिमम इतना ऐड करना चाहिए? नेगेटिव में जाएगा ना वो? क्या वो नेगेटिव में जाएगा क्या? मैक्सिमम कितना करना चाहिए उसमें? No. इंटीजर का लिमिट क्या होता है? कुछ 8-10 डिजिट होता है, राइट? तो उससे ऊपर ऐड करेगा कि नहीं ऐड करेगा वो चेक करना है। तो नेगेटिव में जाएगा ना, नेगेटिव टेस्टिंग में। Yes, sir. Yes, sir. तो पॉजिटिव में हमने जो भी केसेस देखे थे, उसमें पहली पोजीशन पे एक डिजिट और दूसरी पोजीशन पे अलग नंबर ऑफ डिजिट्स, राइट? 1 2 3 4, राइट? पहली पोजीशन से और दूसरी पोजीशन पे अलग अलग नंबर ऑफ डिजिट्स पास करके देखो, ऐड करेगा ये? Yes, sir. Yes, sir. इट विल ऐड, ओके? अब 0 0 नंबर पे हमने बोला था, राइट? 0 + 0 क्या करना चाहिए कैलकुलेटर ने? 0. 0. कर रहा है क्या? Yes, sir. यस, कर रहा है। और क्या करना चाहिए कैलकुलेटर ने? नेगेटिव पॉजिटिव, राइट? वो दोनों नेगेटिव, -9 Negative. +9, पॉजिटिव नेगेटिव ऐड करना चाहिए। Yes, sir. यस, दोनों नेगेटिव ऐड करना चाहिए क्या?
यस सर। Yes. तो देखो मैंने पहले लेक्चर में भी जो बोला था आपको कि लाइक हम एपीआई टेस्टिंग में रिक्वेस्ट के अनुसार रिस्पांस आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो टेस्ट करते हैं, उसके लिए हमने टेस्ट केसेस बोली यहाँ पे, तो ये टेस्ट केस में हम वही कर रहे हैं एंड रीटेस्टिंग कर रहे हैं हम लोग। तो रीटेस्टिंग क्या होता है? पासिंग डिफरेंट टेस्ट डेटा एंड वैलिडेटिंग द सेम फंक्शनलिटी। एडिशन ही फंक्शनलिटी हम वैलिडेट कर रहे हैं बट बाय पासिंग व्हाट? डिफरेंट टेस्ट डेटा। एंड इसी को हम क्या बोल रहे हैं? व्हाट वी आर कॉलिंग इट एज अ रीटेस्टिंग। फंक्शनलिटी टेस्टिंग और रीटेस्टिंग बोल रहे हैं, राइट? रीटेस्टिंग बोल रहे हैं हम लोग, राइट? और लगता है कि आपको कोई कॉम्बिनेशन बचा है हमसे पॉजिटिव में? प्लस माइनस जीरो हो गया, उसके बाद में निगेटिव हो गया, राइट? 1 डिजिट, 3 डिजिट, 2 डिजिट, दोनों भी पोजीशन पे अलग अलग डिजिट। तो दैट्स इट, राइट? और कुछ मुझे नहीं लगता बचेगा, राइट? तो रियल टाइम में आपकी ना ये फंक्शनलिटी वाली कैसी बदलेगी? ओके, रियल टाइम में जब आप काम करोगे ना, फंक्शनल कैसी आपकी बदलेगी? क्यों बदलेगी? आप कोई बोल सकता है मुझे? रियल टाइम में फंक्शनल कैसी क्यों बदलेगी? व्हाट इज द रीजन? अलग अलग टेस्ट केस डेटा रहेगा सर इसीलिए। एक्चुअल में आप जो एपीआई अंदर जाके टेस्ट करोगे वो एग्जैक्टली सेम होगा क्या? नहीं उसका काम सेम होगा क्या? नहीं, उसका जो काम होगा उसके हिसाब से टेस्ट करना पड़ेगा ना। आप इधर चाहे 1 लाख एपीआई टेस्ट करो, अंदर जाके तो आपको नया ही कुछ टेस्ट करना है, राइट? एग्री और नॉट? यस और वो नया टेस्ट करना है तो आपको खुद उसकी टेस्ट केसेस वो फंक्शनलिटी के हिसाब से लिखनी पड़ेगी, राइट? अब फंक्शनलिटी आपको कौन बताएगा अंदर जाने के बाद? आपका प्रोडक्ट बताएगा, राइट? कि वो कैसे काम करना चाहिए, एक्सपेक्टेड बिहेवियर क्या है। आपका डेवलपर बताएगा जो डेवलप कर रहा है उसको, आपका टीम लीड बताएगा, राइट? एक्सपेक्टेड क्या है वहाँ पे। तो होगा तो आपको नया ही, राइट? अंदर जाने के बाद प्रोसीजर सेम रहेगा बट आपको जो फंक्शनलिटी है वो नहीं रहेगी, राइट? अंदर जाने के बाद टेस्ट करने वाली, यस करेक्ट? यस सर। यस, ओके। तो ये आपकी पॉजिटिव टेस्ट केसेस हो गई यहाँ पे, राइट? जो बदलेगी, राइट? रियल टाइम में। यस अब नेगेटिव टेस्ट केसेस भी बदलेंगे हमारे, राइट? क्योंकि वहां पे भी तो टेस्ट डेटा जो पास करे वो अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन फंक्शनलिटी होगा, राइट? तो नेगेटिव में क्या क्या लगता है आपको? क्या क्या कर सकते हैं हम लोग अभी? आपको पता है आप नेगेटिव मतलब क्या? विपरीत पास करना है हमें, जो एक्सपेक्टेड है उससे उसके विपरीत पास करना है हमें। तो ऑल पॉसिबिलिटीज अभी आप ये तो बोलो मुझे एटलीस्ट, राइट? व्हाट ऑल पॉसिबिलिटीज? सेंड कैरेक्टर्स कैरेक्टर, ग्रेट, ओके। और इंटीजर लिमिट हाई रखेंगे उसको। ओके, ग्रेट। डेसिमल पास करेंगे, ग्रेट। स्पेशल सिंबल कुछ ओके, ग्रेट। वो उसमें आ गया कैरेक्टर में। और कुछ? Case sensitive. ठीक है, वो भी उसी के अंदर आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट के साथ मिस कर रहे हो, वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। कैरेक्टर और डिजिट दोनों मिलकर। हाँ, वो भी उसी के अंदर आएगा, ऑलमोस्ट सिमिलर, राइट? फ्रैक्शनल। नल पास करके देखेंगे तो क्या होना चाहिए? दोनों भी वैल्यू फॉल्ट फॉल्ट आना चाहिए। कैलकुलेटर को कुछ भेजेंगे ही नहीं हम लोग। वो केस केस सबसे पावरफुल टेस्ट केस होगा कि नहीं होगा वो? यस सर Yes. तो आप एप्लीकेशन ब्रेक नहीं होना चाहिए, राइट? कुछ भी नहीं भेजा और सेंड बटन पे क्लिक कर लिया, करेक्ट? कुछ ना कुछ फॉल बैक मैकेनिज्म होना चाहिए ना उसके लिए उसके पास। यस सर और कुछ लगता है कि आपको? रॉन्ग यूआरएल पास करो WSDL फाइल का, क्या स्टेटस कोड मिलना चाहिए? एरर एरर, बट कौन सा स्टेटस कोड? Fault. 404 मिलना चाहिए, क्या सब एग्री करते हैं? Yes, 404. यस सर क्या होता है 404? पेज नॉट फाउंड, राइट? Page not found. यस, करेक्ट, परफेक्ट। यस सर यस, ओके। तो हम ट्राई करते हैं, राइट? क्या क्या होता है। तो हर चीज में हमें नेगेटिव टेस्टिंग के टाइम पे फॉल्ट ही आना चाहिए, राइट? तो पहला क्या किस क्या बोला था आपने? डेसिमल पास करो इधर, राइट? 5.3846, राइट? 5.46 इधर बोलो 6.45, ठीक है? दोनों भी डेसिमल है। अब इंटीजर डेटा टाइप डिफाइन कर रहे हो आप, डेसिमल दे रहे हो तो ऑब्वियसली फॉल्ट ही आना चाहिए ना। देखते हैं क्या आता है। फॉल्ट आ रहा है, टेस्ट केस पास होगा कि फेल होगा? ये सही चल रहा है ना, अपने हिसाब से चल रहा है, राइट? क्योंकि आप गलत पास करोगे तो गलत ही आउटपुट आएगा, राइट? यस सर यस सर यस। अब ये 5 और 6 इसका एडिशन करके तो नहीं देना चाहिए इसने, क्योंकि आपने तो डेटा टाइप क्या दिखाया है यहाँ पे? इंट इंटीजर इंट दिखा है, राइट? ठीक है, कैरेक्टर पास करो यहाँ से 5 या 5e 5 6 6 ऐड करना चाहिए क्या? नहीं नो,
फॉल्ट आना चाहिए, सही चल रहा है एकदम, राइट? क्योंकि मुझे भी वही एक्सपेक्टेड था, राइट? दोनों ब्लैंक पास करो, क्या होना चाहिए? फॉल्ट। फॉल्ट आना चाहिए, वो भी सही चल रहा है। आपका रेंज एक्सटेंड करो, 9999999 9 तक देता हूँ मैं पहले, हाँ 9, इसको एक कॉपी करता हूँ इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम। ओके, तो कितने डिजिट्स हो गए यहाँ पे? 5 + 4 9, राइट? ऐड करेगा यहाँ तक, आई थिंक सो। एक डिजिट और ऐड करूंगा तो शायद वो ऐड नहीं करेगा, राइट? आई मीन आई एम जस्ट अज्यूमिंग, क्योंकि इतना ही कुछ रेंज होता है, राइट, इंटीजर का। तो लेट्स सी, ऐड नहीं कर रहा है, राइट? Yes. Yes. यस, मतलब ये भी सही चल रहा है, राइट? इंटीजर के ऊपर रेंज नहीं ले रहा है वो कैलकुलेटर, राइट? एरर थ्रो कर रहा है। और नल का चेक किया कि हमने, नल ब्लैंक, Yes. Yeah. यस। तो अब क्या करते हैं, ये सब सही है, ओके, ये सब सही है, बट हम अब क्या करते हैं, रॉन्ग WSDL पास करते हैं यहाँ पे। तो ऊपर में क्या करता हूँ, आई विल जस्ट से VCTC ऐड करता हूँ। तो रॉन्ग हो गया ना अभी सर्वर का एड्रेस ही, मुझे उसने 404 देना चाहिए, रिसोर्स नॉट फाउंड। दे रहा है क्या? Yes. एड्रेस में जाओ, इज नॉट फाउंड आ रहा है, Yes, sir. Yes, sir. आ रहा है, राइट? दैट्स इट, राइट? और कुछ हो सकता है कि इसमें पॉसिबिलिटी, मुझे नहीं लगता और कुछ है, राइट? और कुछ पॉसिबिलिटी, एक तो आप रॉन्ग ऑथराइजेशन दे सकते हो, राइट? जो भी आपको क्रेडेंशियल्स यूज करने हैं, राइट, ये एपीआई को एक्सेस करने के लिए, वो यदि आप रॉन्ग दोगे तो भी आपका गलत, मतलब वो आउटपुट नहीं दिखाएगा, राइट? अनऑथराइज आएगा आपको, पता है सबको, 401, राइट? मैं ऑथराइजेशन टैब में चला गया, यहाँ पे नो ऑथराइजेशन है अभी, बट मैं उसको ऐड न्यू ऑथराइजेशन बोलता हूँ। बेसिक ऑथ मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, बट यहाँ पे ऐड करने वाला जो मेरा यूजर नेम पासवर्ड है वो गलत डालूंगा, तो मुझे क्या स्टेटस कोड मिलना चाहिए? व्हाट डू यू से? 401. एग्री करते हैं कि सब लोग 401 मिलना चाहिए? Yes, sir. एग्री करते हैं? यस, ओके। और दूसरी भी चीज, मतलब जस्ट फॉर रिट्रेटिंग अगेन, हम एपीआई टेस्टिंग में, जैसे मेक माई ट्रिप का मैं एग्जांपल बार बार देता हूँ, राइट? तो मेक माई ट्रिप में भी हमारे पास रियल टाइम में क्या होगा, मेक माई ट्रिप का यहाँ पे वो पैरामीटर्स बदलेंगे, इधर आने वाला रिस्पॉन्स बदलेगा, राइट? तो इधर जो भी पैरामीटर देंगे इसके हिसाब से इधर रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वही वैलिडेट हम करेंगे, राइट? और ये जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसको हम डेटाबेस के साथ भी वैलिडेट करेंगे रियल टाइम में, राइट? करेक्ट? Yes. कैसे करेंगे, समझो यहाँ पे सोर्स डेस्टिनेशन डेट ऑफ जर्नी हम डाल के कुछ हमको टिकट्स मिल रहे हैं, समझो एम्प्लॉय टेबल से आ रहा है वो, या टिकट डिटेल्स नाम का टेबल है डेटाबेस में, ओके? तो आप क्या करोगे फिर? विल फायर एसक्यूएल क्वेरी, राइट? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टिकट डिटेल्स वेयर सोर्स इज इक्वल टू दिस, डेस्टिनेशन इज इक्वल टू दिस एंड डेट ऑफ जर्नी इज इक्वल टू दिस। आपको डेटाबेस से कुछ टिकट डिटेल्स अवेलेबल होंगे, वो टिकट डिटेल्स डेटाबेस में जो है वो यदि ये रिस्पॉन्स से मैच करते हैं तो आपका एपीआई सही चल रहा है, यदि मैच नहीं करते हैं तो आपका एपीआई सही चल रहा है क्या? नहीं। नहीं, राइट? डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं सबको, आई मीन व्हाट एवर आई एम ट्राइंग टू से हियर, राइट? मैं सिंपल एग्जांपल लॉगिन का देता हूँ, मैंने लॉगिन करके रखा होगा शायद वहां पे, तो जस्ट होल्ड, राइट? तो आपका रियल टाइम में समझो अभी आप एपीआई टेस्टिंग टीम में हो तो आप एपीआई टेस्ट करोगे, आप यूआई का सामना कभी भी नहीं करोगे, राइट? बट समझो आप है ना, मतलब आपको चांस नहीं मिला एपीआई में काम करने का और आपको चांस मिला है यहाँ पे काम करने का, राइट? एज अ, क्या बोलते हैं उसको, एज अ मैनुअल टेस्टर, जो आप फंक्शनल टेस्टिंग करने वाले क्यूए बन गए आप, राइट, अंदर जाके। तो क्या आपके सामने एपीआई कभी नहीं आएगा क्या फिर? देखो हिडन है एपीआई आपके लिए फिर, राइट? आपका काम है यूआई सही चल रहा है, बैकएंड सही चल रहा है वो टेस्ट करना, बट एपीआई भी होगा कि नहीं होगा पीछे पिक्चर में? Yes. होगा। होगा, Yes, sir. राइट? होगा. तो एपीआई सही काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है वो आप चेक कर सकते हो, राइट? तो आप इंस्पेक्ट करके नेटवर्क टैब में रहो हमेशा, जब भी आप कोई भी टेस्टिंग करते हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राइट? एज अ टेक्निकल नॉलेज, राइट? नेटवर्क टैब में आपको ये जो भी डेटा आ रहा है उसकी रिस्पेक्टिव एपीआई कॉल जो होती है वो दिखती है, ओके? तो आप क्या करो, यहाँ पे लॉगिन बटन पे क्लिक करो, तो इट विल कॉल दैट लॉगिन एपीआई। अब मैं यहाँ पे नीचे देखो, यहाँ पे आप तुरंत एपीआई कॉल हुई होंगी, राइट? कहीं पे लॉगिन, अभी तक हमने लॉगिन नहीं किया है तो वो नहीं आया अभी तक, राइट? तो यहाँ पे क्या करो, आपका माई मोबाइल नंबर लॉगिन मेथड एक यूज कर रहा हूँ, राइट? विल पुट माई मोबाइल नंबर, विल से कंटिन्यू, ओटीपी, राइट? ओटीपी आएगा मुझे, जो भी मेरे को ओटीपी आया वो मैं डालूंगा वहाँ पे, राइट? तो
आई विल से लॉगिन। अब जब लॉगिन बोल रहा हूँ ना, लॉगिन एपीआई कॉल होगा, देखो लेफ्ट साइड में, तो आई थिंक सो लेफ्ट साइड में आपको कहीं पे लॉगिन नाम से ही दिखेगा। आई एम नॉट श्योर राइट कि ये मेक माई ट्रिप मैं नहीं टेस्ट करता हूँ राइट रियल टाइम में, बट देयर शुड बी समथिंग कॉल्ड लॉगिन हियर। आ गया कि लॉगिन इधर, और मैं लॉगिन भी हो गया राइट। तो ये मेरा एपीआई कॉल है राइट, जिसका ये वाला मेरा WSDL फाइल का यूआरएल है राइट। राइट, यहाँ पे स्टेटस कोड ये आया है, तो यहाँ पे ना रिक्वेस्ट हेडर्स, रिस्पॉन्स हेडर्स सब कुछ है राइट। हेडर्स जो मैं बोलता हूँ ना, मैंने बोला था कि हेडर्स ऑप्शनल रहते हैं राइट, ये सब कुछ है। अब यहाँ पे आप यदि जाओगे रिस्पॉन्स में, प्रीव्यू में आप जाओगे, रिस्पॉन्स में जाओगे, जो आपको टूल में रिस्पॉन्स विंडो में दिख रहा है ना, यहाँ पे ये जो रिस्पॉन्स विंडो में आपको इधर दिखता है ना, वो एक्चुअल में ब्राउजर में भी आप देख सकते हो एंड टू एंड एप्लीकेशन के राइट। तो इधर आपको पता चलेगा कि भाई अपना एपीआई सक्सेसफुल है क्या। देखो मैसेज सक्सेस आएगा यहाँ पे, सक्सेस ट्रू आया राइट। तो एपीआई से ही काम कर रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या क्या हुआ है अंदर, वो देखते हैं। मतलब लॉगिन मेथड क्या है, वो सब कुछ यहाँ पे दिखाया होगा कहीं ना कहीं पे राइट। लॉगिन इन्फो लिस्ट राइट। देखो इसने बोला क्या अभी यहाँ पे, लॉगिन टाइप क्या था मेरा, लॉगिन टाइप था मोबाइल राइट, बराबर। क्या डाला मैंने, लॉगिन आईडी डाला, उस डाला, सब कुछ डाला। उसके बाद में क्या मेरा यहाँ पे लॉगिन हुआ राइट। लॉगिन हुआ तो उसका स्टेटस क्या आएगा, रिस्पॉन्स मैसेज क्या आएगा, मुझे ट्रू आएगा। तो ये सारा आपको कहाँ पे दिखना था, ये यदि आप लॉगिन एपीआई टेस्ट कर रहे होते तो आपको ये सारा चीज कहाँ पे दिखना था, रिस्पॉन्स विंडो में दिखना था ना। सही ना, सही या गलत, रिस्पॉन्स विंडो में दिखना था राइट। यस यस, आपने इधर से क्या इनपुट देना था वहां पे, सिर्फ मोबाइल नंबर एंड ओटीपी, बराबर। मोबाइल नंबर एंड वन टाइम पासवर्ड आपने देना था। वो दोनों देने के बाद आपको इधर रिस्पॉन्स में क्या मिलना था, ये सब मिलना था राइट। यस और नो, यस। यस सर तो ऐसे ही आपका टेस्टिंग रियल टाइम में भी होगा। जस्ट आपका बदल क्या रहा है वो समझने की कोशिश करो राइट, बिकॉज आई टोल्ड यू माय लिमिटेशन पहले राइट। आप बोलोगे कि सर क्यों नहीं आप ये यहाँ से उठाओ और हमें टेस्ट करके दिखाओ राइट। कर पाऊंगा क्या मैं ये, वो नो राइट, क्योंकि वो रेस्ट्रिक्टेड है राइट। सिक्योरिटी सबसे बड़ा कंसर्न होता है इंडस्ट्री में राइट। तो वो मुझे कभी भी नहीं देगा राइट। अब मैं उसके सामने कुछ भी करूँ तो भी वो मुझे नहीं देगा कि आप ये टेस्ट करो एपीआई राइट। बट मैं आपको एक ऑन आई मीन कंसेप्चुअली बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्या होता है रियल टाइम में और क्या होता है आप जब आप कर रहे हो राइट। आई होप दैट मेक्स सेंस टू एवरीवन राइट। यस यस यस, सबको समझ रहा है।